हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं स्क्वैलिन। अब ये स्क्वैलिन हमें कहाँ कहाँ मिलता है? एक कोड लीवर ऑयल में, ऑलिव ऑयल के अंदर एंड वेजिटेबल ऑयल्स में भी। सारे नहीं, कुछ कुछ। ठीक है, अब डायरेक्टली आते हैं इसकी स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन पे। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C30H50। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखते हैं? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने हैं इसके अंदर। जब आप स्क्वैलिन के अंदर H2 डालते हो, हाइड्रोजनेशन करा रहे हो बेसिकली, तो ये क्या करता है? 6 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के लेता है और क्या बनाता है? पर हाइड्रोस्क्वेलिन। कितने हो गए टोटल? 12। ये कितना था हमारा? C30H50। 12 ऐड करोगे तो 62, C30H62। ठीक है, अब इतने सारे डबल बॉन्ड्स हैं इसके अंदर। इसका इतने सारे डबल बॉन्ड्स हैं, इसलिए बोला मैंने अगर ये 6 मॉलिक्यूल्स इसके ले रहा तो मतलब 6 डबल बॉन्ड्स होंगे इसके अंदर। जब इतने सारे डबल बॉन्ड्स हैं तो वो कॉन्जुगेशन में भी हो सकते हैं, नॉन कॉन्जुगेशन में भी हो सकते हैं। इसके लिए हम इसमें डालते हैं अमाइल अल्कोहल। अमाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? C5H11OH। ये इसमें जब हम डालते हैं स्क्वैलिन के अंदर, तो ये जो स्क्वैलिन है ये रिड्यूस नहीं होता। नॉट रिड्यूस पॉइंट, स्क्वैलिन इससे रिड्यूस नहीं हुआ, तो इसका मतलब जो डबल बॉन्ड्स हैं वो कॉन्जुगेशन में नहीं है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं इसके अंदर नंबर ऑफ रिंग्स। कितनी रिंग्स हैं उसके लिए क्या करते हैं? सैचुरेटेड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाते हैं। सैचुरेटेड में क्या करते हैं? हाइड्रोजन ही डालते हैं। अभी आपने पहले भी देखा था जब नेचर ऑफ डबल बॉन्ड्स देखा था, हाइड्रोजनेशन करी थी हमने, तो क्या बना था? C30H62। सैचुरेटेड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका यही होगा। तो क्या बन रहा है? CnH2n+2। तो इसका मतलब क्या है? ये एसाइक्लिक, मतलब कोई रिंग प्रेजेंट नहीं है इसमें। नेक्स्ट हम इसी कराते हैं ऑक्सीडेशन क्रोमाइल क्लोराइड के साथ। क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? CrO2Cl2। तो ये हमारे क्या क्या 3 प्रोडक्ट्स बनाता है? फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड एंड सक्सिनल्डिहाइड। 3 एल्डिहाइड्स बनाता है। अब ये तीनों प्रोडक्ट्स बनने का मतलब क्या है? ये कब बनेंगे? जब हमारे पास ये 3 हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे। मतलब इसके अंदर हमारा एक तो ये होगा, एक ये वाली एंटिटी होनी ज़रूरी है। ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे जो ये मैं आपको रिएक्टेंट्स दिखा रही हूँ। मतलब इसके अंदर हमारा जो स्क्वैलिन है इसके अंदर ये फॉलोइंग एंटिटीज हैं, तभी ये जो 3 प्रोडक्ट हैं ये बने। ये 3 रिएक्टेंट्स होने हमारे स्क्वैलिन के अंदर ज़रूरी हैं। अब जैसे इसकी ऑक्सीडेशन कराओगे आप, क्या बनेगा? सबसे पहले ये बनेगा, एंड देन इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन कराओगे, ये यहाँ से डबल बॉन्ड निकल जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा। क्या बना हमारा? ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड था, ये हमारा क्या बना? फॉर्मिक एसिड। इसकी ऑक्सीडेशन कराओगे तो एसिटल्डिहाइड बनेगा, CH3CHO, एसिटल्डिहाइड बनाया। फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन कराओगे तो एसिटिक एसिड बन जाएगा, CH3COOH। अब इससे क्या बनाना है? सक्सिनल्डिहाइड। यहाँ पे भी CHO बनेगा, CH2, ये भी CH2 रहेगा और इसका भी क्या बनेगा? CHO। ये हमारा होता है सक्सिनल्डिहाइड।
और सक्सीनिक एसिड आप लोगों को पता ही होगा, CH2COH CH2COOH, ये हमारा क्या होता है, सक्सीनिक एसिड। नेम बता देती हूँ मैं, ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड, ये हमारा है एसिटल्डिहाइड, एंड ये हमारा सक्सीनल्डिहाइड। और फर्दर ये तो आप इनके नेम तो लिख लोगे, ये जो तीनों बने हैं एसिड्स हैं इनके एल्डिहाइड की। नेक्स्ट हम इसकी कराते हैं ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस कराने पे भी हमारे 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक बनता है लेवुलिनिक एसिड, सॉरी लेवुलिनिक एल्डिहाइड, मैंने शायद ऐसे बोल दी, लेवुलिनिक एसिड भी बनेगा, एंड थर्ड इज मिथाइल हेप्टेनियम। अब जैसे हमने पिछले उसमें देखा था ऑक्सीडेशन के अंदर कि हमारे पास कौन सी एंटिटीज़ होगी जब हमारे 3 प्रोडक्ट्स बनेंगे, ऐसे ये तीनों एंटिटीज़ हमारी कब बनेगी, जब एक हमारे पास पर्टिकुलर यूनिट होगी स्क्वेलिन के अंदर। वो देखते हैं किस चीज़ से बना ये तीनों बनेंगे। हमारा ये वाला स्ट्रक्चर होना चाहिए स्क्वेलिन के अंदर, ये पूरी यूनिट होनी चाहिए जिससे हमने जो भी 3 प्रोडक्ट्स पढ़े हैं वो हों, जिससे कि अब सबसे पहले जब आप ओजोनोलिसिस कराओगे इसकी, तो आपने पढ़ा होगा, मैं सिर्फ यहाँ से बना के दिखा रही हूँ आपको शॉर्ट में, वैसे आनी चाहिए डायरेक्टली। यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाती है, यहाँ पे से ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यहाँ से यहाँ ऑक्सीजन ऐसे, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ऐसे ही होती है ओजोनोलिसिस। तो अब ऐसे यहाँ पे होगा, या डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ये हमारा क्या बना, देखो कितने कार्बन की, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप है, ये हमारा क्या है, मिथाइल हेप्टेनोन, मिथाइल हेप्टेनोन बन गया। अगेन जब आप इसकी ओजोनोलिसिस कराओगे, फिर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब फिर वैसे ही ऐसे ही सेम रिएक्शन होगी, तो क्या क्या बनेगा हमारा, यहाँ से एक एसीटोन बनेगा, अब इसके अंदर 2 कीटोन आ गए, इसका ही नाम होता है ये लेवुलिनिक एल्डिहाइड। नेक्स्ट हमने पढ़ा था लेवुलिनिक एसिड, इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये COH में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी एज इट इज ये ऐसे कैसे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो एसिड नहीं बना सकते ना हम, इसीलिए ये इसको क्या बोलते हैं, लेवुलिनिक एसिड। जब हम इसकी परमैंगनेट में ऑक्सीडेशन कराते हैं तब भी हमारे पास क्या 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं हमारे पास, मिथाइल हेप्टेनोन, अभी हमने पढ़ा था मिथाइल हेप्टेनोन तो ओजोनोलिसिस में भी बना था, एंड सेकंड बनता है जेरेनाइल एसीटोन। इन दोनों के स्ट्रक्चर देखते हैं। मिथाइल हेप्टेनोन का तो हमने देख लिया कैसा होता है स्ट्रक्चर, अभी जस्ट पढ़ा है। जेरेनाइल एसीटोन का और देख लेते हैं। ये होता है हमारा जेरेनाइल एसीटोन। देखते हैं अब 30 इसके अंदर कार्बन होते हैं हमारे आइसोप्रीन के अंदर, तो कैसे स्क्वेलिन के अंदर, तो कैसे आइसोप्रीन यूनिट्स आपस में अरेंज होंगी इसके अंदर 2 सेस्क्यूटर्पिनोइड यूनिट्स, यानी कि C15 यूनिट्स ज्वाइन होती है आपस में टेल टू टेल फैशन में। ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पहले ही, हेड टू टेल, टेल टू टेल, तो मैं अब यहाँ पे दोबारा नहीं एक्सप्लेन करूँगी। आइसोप्रीन यूनिट जब हमने पढ़ी थी तब पूरा पढ़ा था हेड टू टेल, टेल टू टेल कैसे ज्वाइन होते हैं ये। और
जो हर एक सेस्टिटर्पिनोइड यूनिट है 15 है, इसके अंदर 3C5 यूनिट्स जुड़ी होती है आपस में, और वो होती है हेड टू टेल। और स्क्वेलिन जो होता है हमारा एक ट्रांस आइसोमर है। ये कैसे पता चलता है ट्रांस आइसोमर है? क्योंकि ये बनाता है हमारा थायोयूरिया का कॉम्प्लेक्स, इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स। अभी बताऊंगी क्या होते हैं इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस हमारे। मेन आपको यहाँ पे, और इसका मतलब क्या है, सारे के सारे जो डबल बॉन्ड है वो ट्रांस में जुड़े होंगे हमारे। अब देखते हैं इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस आपने पढ़े होंगे, होस्ट गैस कंपाउंड्स, वही होते हैं इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस। होस्ट गैस में क्या होता है, जो होस्ट मॉलिक्यूल होता है ना, उसके अंदर लार्ज कैविटीज होती है। कैविटीज एक तरह से लगा सकते हो होल, खालीपन उसके अंदर, कैविटी, जैसे दांतों में कैविटी रहती है उसको बोलते हैं ना कीड़े ने खोखला कर दिया कैविटी होगी। ऐसे ही इसके अंदर क्या होती है, कैविटीज होती है बड़ी बड़ी, उनके अंदर जो गैस मॉलिक्यूल है वो फिट हो जाते हैं आके। मान लो जैसे कि आपने वो देखा हो, साइक्लोडेक्स्ट्रीन्स होते हैं या कैलेक्सरीन्स पड़े होंगे सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री में, वो भी होस्ट गेस्ट उस पर काम करते हैं। जैसे कि ये है, मान लो ये हमारा होस्ट मॉलिक्यूल है, इसके अंदर हमारा ये आ गया, इसके अंदर ये फिट हो गया आगे, ये होस्ट हो गया, ये गेस्ट हो गया। मैंने एग्जाम्पल दिया, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता इसका। तो इसको क्या बोलते हैं, होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स, इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस। और जिसके अंदर थायोयूरिया जो होता है हमारा वो होस्ट होता है, और ये स्क्वेलिन होता है हमारा गेस्ट होता है। और जो थायोयूरिया की कैविटी ऐसी होती है कि उसके अंदर सिर्फ ट्रांस आइसोमर ही आ सकता है, स्क्वेलिन का सिस आइसोमर आ ही नहीं सकता। तो अगर ये थायोयूरिया के साथ इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स बना रहा है, मतलब स्क्वेलिन एग्जिस्ट हमारा ट्रांस की फॉर्म में ही करेगा। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं लास्टली। ये हमने इसके अंदर यही था, इसकी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। अब यहाँ से जो हम इसका स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इसका स्ट्रक्चर, तो ध्यान से देखना प्लीज़। आप एक ऐसे यहाँ पे बना दो, ये एक सेम ऐसे, मतलब उल्टी करके बनानी है ये सेम फिगर, पर मिरर इमेज बना दो इसकी एक तरीके से यहाँ पे। इतना हो गया। अब इन दोनों को आपस में हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। सिंपली एक ये ऐसे करके और ये ऐसे, ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा स्क्वेलिन का स्ट्रक्चर। आप सिंपली नॉर्मली देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कैसे बनाना है, लेकिन जैसे मैंने समझाया इजीली आप बना सकते हो इसका स्ट्रक्चर। और ये तो अभी सिंपल इस फॉर्म में था, CH2 की फॉर्म में भी बता देती हूँ कैसे बनता है। यहाँ पे ना आपको क्लियरली विजिबल है कि सिस फॉर्म में है, ट्रांसफॉर्म में है, किस में है। आप देख सकते हो सारे में जितने भी चेक करोगे ट्रांसफॉर्म है। जो दूसरा स्ट्रक्चर बताऊंगी वहाँ पे विजिबल नहीं होगा कि सिस है या ट्रांस। नॉर्मल CH2 जैसे हम लगाते हैं ना कार्बन के अंदर, सीधी सीधी चेन फॉर्म में, वैसे बनाते हैं। दो मिथाइल बनाए, CH, CH2, CH2, देन CH3, यहाँ पे फिर अमीन डालेंगे, CH, CH2, CH2, अगेन CH2, डबल बॉन्ड CH। आप देखो ये वाली यूनिट रिपीट हुई है पूरी, इतनी इतनी इतनी, ये यहाँ पे फिर आगे CH के साथ, सॉरी यहाँ पे नहीं, एक CH2 और आएगा, देन यहाँ पे CH2, सॉरी दिख नहीं रहा आपको, यहाँ पे फिर अगेन यही सेम रिपीट, पूरा नीचे स्ट्रक्चर रिपीट करना है। इतना आपको पूरा याद रखना ही पड़ेगा। CH, वो वाला ज़्यादा इजी था जो हमने सिस ट्रांस फॉर्म में किया है, बस एक यूनिट याद रखनी है और उसको सिमिलर सेम बनाना है। ये हमारा स्क्वेलिन, ये है इसके स्क्वेलिन के नोट्स।
आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। इसकी पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लोगों को कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। और अच्छा से समझ आया या नहीं आया वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना, या फिर आपको किसी भी टॉपिक पे और वीडियो चाहिए हो, मैं डेफिनेटली कंसीडर करूँगी, ज़रूर बनाऊँगी इस टॉपिक पे भी वीडियो। That's all for today's video. Thank you. Bye. Have a nice day.